तो क्या जानेंगे, जैसे यहाँ पे जो आज चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर एंड नंबर सिस्टम। सबसे पहले संख्या किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? संख्या किसको कहते हैं, पता है? संख्या किसको कहते हैं? मतलब संख्या क्या रहता है, अंकों का मेल रहता है ना। मतलब संख्या कहने का मतलब 36, 48, 32 ये क्या है, नंबर है ना। नंबर कैसे बना, नंबर कैसे बना, नंबर कैसे बना, अंकों का मेल से, अंकों का मेल से। अगर नंबर की बात कहा जाए तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो अंक को मिलाएंगे तभी तो वो संख्या बनेगा, नंबर बनेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंक के बारे में कि अंक किसको कहते हैं। अगर नंबर की बात आए, नंबर की बात में सबसे पहले हमें क्या जानकारी होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए अंक का। तो अंक किसको कहते हैं, तो अंक का परिभाषा जान लेते हैं कि अंक किसको बोलते हैं। अंक, तो अंक क्या है कि अंक गणित में सभी प्रकार की संख्या, कहने का है कि अंक गणित में, अंक गणित में सभी प्रकार की संख्या, की संख्या या संख्याएं, क्या है, संख्याएं क्या कहलाती है, संख्याएं क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। कौन कौन सी संख्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, इत्यादि को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक अंक है। क्या है, एक अंक है। तो सबसे पहले अगर बात आती है कि अगर हम संख्या पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, तो नंबर से पढ़ने से पहले जैसे हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर कोई चीज को सीखने का रहता है तो क्या पढ़ते हैं, क ख ग घ, मतलब उसको क ख ग घ को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ किस पे आधारित है, जो गणित है, गणित किस पे आधारित है, गणित में क्या लिखा रहता है, डिजिट, नंबर रहता है ना, अंक, अंक लिखा रहता है ना। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि गणित, गणित में सबसे पहले किसकी किसकी शुरुआत करते हैं, किससे पढ़ते हैं, किससे, सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए, अंक की, किसकी, अंक की। और अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में सबसे पहले क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए, वर्ण की। वर्ण मतलब वर्णमाला के बारे में कि क क्या होता है, ख क्या होता है, स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण ये होता है। लेकिन अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अंक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। और संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो पता चल गया कि अंक किसको कहेंगे, नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो। बहुत ही ये सब अच्छे अच्छे लोग को नहीं पता रहता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं संख्या, मैथ तो इतना सीख गया ना, गुना भागा जोड़ घटाव सब सीख गया ना, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन से पूछ देता कि अंक किसको कहते हैं, कोई बता पाता, कोई बता पाता कि अंक किसको कहते हैं, तो अंक समझ में आ गया। तो चलते हैं फिर, अंक के बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, अंक तो अगर मैथ की सबसे जो बेसिक शुरुआत होती है किस चीज से होती है, तो अंक से ही होती है। क्या चीज से, अंक से ही। और अंक की परिभाषा क्या होता है कि अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। और उसको उदाहरण में हम बता सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है वो क्या है, अंक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं डिजिट, DIGIT, डिजिट। ठीक। अब दूसरा जो मेरा पॉइंट है क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल नंबर। अब बात आ रही है, डिजिट की बात नहीं आ रही है। अब क्या चीज की बात आ रही है, डिजिट तो मैंने पढ़ लिया कि अगर मैथ की शुरुआत हुआ तो किससे हुआ, डिजिट से हुआ। मैथ की अगर शुरुआत हुआ तो किससे हुआ, डिजिट से। लेकिन अब जो संख्या की शुरुआत हुआ किससे हुआ, मैथ की तो शुरुआत पढ़ लिए कि मैथ अगर बना है तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी होना चाहिए, डिजिट की, मतलब अंक की। और मैथ जितने भी आधारित है सभी मैथ में अंक पे है। कहीं देखे हो कि उसमें कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है एक दो तीन के जगह पे, नहीं, उसमें क्या है, अंक जरूर दिया रहेगा। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, कभी पढ़ रहे हैं सिर्फ नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे कि अंक किसको कहते हैं। और अच्छे अच्छे लोग को ये पता बहुत ही कम रहता है। अगर अभी हम जस्ट पूछे कि अंक किसको कहते हैं और मैथ की शुरुआत किससे हुआ, पता था नहीं कि अंक से हुआ। अब पता चल गया कि मैथ की सबसे शुरुआती कहाँ था, अंक। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अंक, कि अंक किसको कहते हैं।
अंक कैसे बना। तो ये चीज यहाँ पे हम जान गए कि अगर हम इस चीज को चैप्टर में पढ़ रहे हैं संख्या और संख्या पद्धति, तो नंबर से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए क्या चीज की, डिजिट की। अब बात आता है, ये तो समझ में आ गया, अब सबसे पहले आता है कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी है उसके बारे में और किसको कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। प्राकृत संख्या का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि जिन संख्या से क्या कर सकते हैं, जिन संख्या से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, वस्तु को क्या चीज से गिनते हैं, 1 2 3 0 से स्टार्ट करते हैं वस्तु को गिनना, करते हैं नहीं करते हैं। जब भी वस्तु को, अगर वस्तु पेन रहा बहुत सारा तो उसको गिनेंगे 1 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 पेन, तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो प्राकृत संख्या याद रखना जो कि 1 से स्टार्ट हो, ना कि 0 से, 1 से, क्या चीज से। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि जिन संख्या से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, गिनती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिनती, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि हो सकता है, आगे भी इत्यादि डॉट डॉट डॉट, आगे भी 6 7 8 9 10 जितने भी है नंबर जिससे हम वस्तुओं को गिनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए अंक का, तो अंक पता चल गया। अब प्राकृत संख्या पता चल गया कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं जिन संख्या से हम वस्तुओं को गिनती कर सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर कोई क्वेश्चन एराइज करता है कि अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं या मैथ की शुरुआत जब हुआ था तो उसमें किस चीज सबसे पहले बनाया गया था, तो पता चल गया किसको बनाया गया था, किसको बनाया गया था, अंक को। अगर मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ था, अंक को। और अंक गणित जो बना, अंक के ही आधारित पर जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो अंक के ही सहारे पढ़ते हैं। जैसे वर्णमाला में हमें पहले स्वर्ण वर्ण और वर्ण किसको कहते हैं वो जाने, तब जाके हम क्या सीखे, अंक को जब वर्ड को जोड़ वर्ड बनाना सीखे तो वर्ड कैसे बना, सबसे पहले हमें वर्ण पता होना चाहिए था, वर्णमाला पता होनी चाहिए। उसी तरह से अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्या और संख्या पद्धति। नंबर किसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, पता चल गया अंक और प्राकृत संख्या। अब आती है अगला पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या नंबर, होल नंबर बोलते हैं, ठीक, होल नंबर। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है प्राकृत संख्या और जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते थे, और होल नंबर में क्या होगा, जैसे हम अभी प्राकृत संख्या में बताया कि जो वस्तु को हम गिनते हैं, जिस संख्या से गिनने की शुरुआत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। बस पूर्ण संख्या में क्या होगा कि जो प्राकृत संख्या में अगर 0 को ऐड किया जाए, किसमें, प्राकृत संख्या में अगर 0 को ऐड किया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो हम लिख सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए, 0 को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc या इत्यादि लिख सकते हैं। समझ में आ गया, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत कि अंक किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले बात आती है कि इससे क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक संख्या दे देगा या कुछ इस तरह का संख्या, या उसका परिभाषा पूछ देगा कि होल नंबर किसको बोलते हैं, या कोई नंबर देगा एक इस तरह से बोलेगा 1 2 3 4 डॉट 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 etc, क्या ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, बतानी है। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 2 3 4 क्या है, जो वस्तु को हम जिससे गिनते हैं, जिससे गिनने की गिनते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर।
और अगर नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो कौन सी नंबर बन जाती है, होल नंबर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे जो मेरा पॉइंट है अब जानना है सम संख्या फिर विषम संख्या। तो यहाँ तक जल्दी नोट करो। यहाँ तक अगली जो है वो क्या है, अभी पढ़ लिए अंक, फिर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब जानेंगे क्या, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर, इवेन नंबर। अब बात आती है कि सम संख्या किसको बोलते हैं, कैसे समझते हैं। तो सम संख्या की सबसे पहले क्या होनी चाहिए पता, उसका डेफिनेशन कि सम संख्या किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो सम संख्या किसको कहते हैं कि जो संख्या या वैसी संख्या जो क्या करे, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो क्या हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, वो सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा 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 विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या बोल सकते हैं, 2, 4, 8, 12, 16, बहुत सारे जो 2 से डिवाइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो क्या होगा, 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। अगली है विषम संख्या, अगली विषम संख्या, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट सम संख्या का अपोजिट। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। इसकी परिभाषा क्या होगा, जस्ट इसका अभी जस्ट बोले कि सम संख्या का क्या होगा, अपोजिट होगा। जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका अपोजिट करने का मतलब है कि जो 2 से डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 3, 5, 1, 3, 5, 7 है ना, 7, 9, इसी तरह से जो क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक कि सम संख्या किसको कहेंगे, विषम संख्या किसको कहेंगे। अब इससे यहाँ पे बात करूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो हम ये डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि सम संख्या विषम संख्या, तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हमें जानना है कि सम संख्या से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम उसे जवाब देते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया सभी का नोट, जल्दी नोट करो फटाफट। फिर इसको मैं यहाँ तक आज यहीं तक मैं बताऊंगा, और इससे मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे पूछा जाता है और कैसे उसे हम आंसर देते हैं, कैसे उसका जवाब देते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करो इसको। इससे कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अगर कहेगा क्वेश्चन देखो, पूछेगा 2, 6, 4, 8, क्या यह सम संख्या है या नहीं, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो है ये तो जान गए कि है, लेकिन कैसे। अब तो हम सीधा एक अंक देख लिए और अंक देख के हम बता दिए कि हाँ ये क्या है, एक सम संख्या है। लेकिन अब बात आती है कि कोई अब वो पूछ दिया कि नहीं, अब तो हम समझ गए कि हाँ ये सम संख्या है, कैसे। तो वो रूल हम जान रहे हैं कि सम संख्या का होता है डेफिनेशन कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड हो। तो डिवाइड हो तो वो तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, वो पूरा क्या कहलाएगा, उसका वो सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे बात आती है कि तो ये तो बात, हाँ अगर 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 एकम 2 ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौके 8।
ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ ये क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सम संख्या, ये संख्या क्या है, सम संख्या है। इसीलिए है कि सम संख्या का जो रूल है वो कहता है कि जो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर इसी में पूछ देगा यहाँ पे सम संख्या के बदले क्या लिख देगा, विषम संख्या, कि बताइए कि ये जो संख्या है क्या विषम संख्या है, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसी तरह से यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा यहाँ पर क्या, विषम। तो बताना है कि क्या ये संख्या जो है ये विषम संख्या है या नहीं है। तो क्या है, विषम संख्या क्या क्या रूल कहता है कि वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जब ये 2 से ये क्या हो रहा है, ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या है, विषम संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिए।